आदाब। जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दहली का नाम तो सुना ही होगा। मुल्क और मिल्लत का एक इल्मी, तहजीबी और कौमी वर्सा। दानिशगाह में आज इसी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और मैं हूं गौस सीवानी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दहली की एक मुमताज़ मरकज़ी यूनिवर्सिटी है जो न सिर्फ तालीमी मैदान में अपनी शनाख्त रखती है बल्कि इसका क़याम भी हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी से जुड़ा हुआ है। ये इदारा 29 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में कायम किया गया था, जब चंद बावकार उलमा, दानिश्वरों और मुजाहिदीन आज़ादी ने अंग्रेज़ों के ज़ेर असर तालीमी निज़ाम से अलग होकर एक कौमी और ख़ुद मुख्तार तालीमी इदारे की बुनियाद रखी। जामिया के क़याम का मकसद महज तालीम देना नहीं बल्कि कौम को बेदार करना, आज़ादी की जिद्दोजहद में हिस्सा लेना और इस्लामी व हिंदुस्तानी तहजीब के दरमियान हम आहंगी पैदा करना था। जामिया के बानियों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और मौलाना महमूद हसन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये लोग चाहते थे कि हिंदुस्तानी तलबा को ऐसा तालीमी माहौल मिले जो न सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन से आरास्ता हो बल्कि कौमी शऊर और खुदी के जज्बे से भी सरशार हो। 1935 में जामिया को दिल्ली के ओखला इलाके में मुंतकिल किया गया, जहां आज ये इदारा कायम है और इल्म, तहकीक, तहजीब, समाजी खिदमत का एक रोशन मीनार बन चुका है। 1988 में पार्लियामेंट के एक कानून के जरिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया को मरकज़ी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, जिसके बाद इस इदारे की तालीमी और इंतज़ामी अहमियत में गैर मामूली इजाफा हुआ। आज जामिया मुख्तलिफ मज़ामीन और शोबों में आला तालीम फराहम कर रही है। यहाँ ज़बान व अदब, समाजी उलूम, साइंसी तहक़ीक़ात, तालीम, इंजीनियरिंग, कानून, फ़न तामीर, इस्लामिक स्टडीज़, सहाफ़त और फ़ाइन आर्ट्स जैसे मैदानों में दर्जनों कोर्सेस कराए जाते हैं। AJK मास कम्युनिकेशन जामिया का रिसर्च सेंटर मुल्क के बेहतरीन मीडिया इदारों में शुमार होता है, जहां फिल्म साजी, डॉक्यूमेंट्री, रेडियो, टीवी और डिजिटल मीडिया के शोबे में आलमी मेयार की तरबियत दी जाती है। जामिया का शोबा तालीम BEd और MEd जैसे कोर्सेज के जरिए बेहतरीन असातिज़ा तैयार करता है, जबकि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जदीद साइंसी तालीम का मरकज़ है। इसके साथ साथ जामिया का फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ मजहबी उलूम के जदीद और तनकीदी मुताले की तरफ भी एक मजबूत कदम है। जामिया की ख़ास बात यह है कि यहाँ न सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने से तलबा आते हैं बल्कि दुनिया भर से भी मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तों और ज़बानों के तलबा दाखिला लेते हैं। यहाँ एक हमा जहत, हम आहंग और जामे तालीमी माहौल मौजूद है जो इल्मी व तहजीबी तनव्वुर को फ़रोग़ देता है। जामिया को कई कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से आला रैंकिंग दी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक ये हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटियों में शामिल है। कई शोबों को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल ने एक ग्रेड से नवाजा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि एक तहजीबी अलामत है। इसने हमेशा माइनॉरिटीज़, ख़वातीन और पसमानदा तबक़ात की तालीम व तरबियत में अहम किरदार अदा किया है। आज़ादी की तहरीक से लेकर आज के जदीद हिंदुस्तान में जामिया का किरदार इल्म, इंसाफ, बर्दाश्त और शमूलियत का अलम बरदार रहा है। ये इदारा न सिर्फ तालीमी मेयार की बुनियाद पर मुमताज़ है बल्कि इसकी फ़ज़ा, इसकी ज़बान, इसकी लाइब्रेरी, इसके असातिज़ा और इसके स्टूडेंट्स बिरादरी भी एक ख़ास मकाम इसे अता करते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया आज भी उन अक़दार को ज़िंदा रखे हुए है जिन पर इसकी बुनियाद रखी गई थी, यानी तालीम, खिदमत, बेदारी और कौम साजी। अगर आप तालीम, तहक़ीक़ और समाजी खिदमत के ज़रिए एक मुस्बत तब्दीली का ख्वाब रखते हैं तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया आपके ख्वाबों की ताबीर बन सकती है। इस जिंदा हकीकत से किसी को नहीं इनकार, तालीम नहीं जिसमें वो इंसान है बेकार। खुदा हाफिज़।